गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उसमें हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करना है। ठीक है, जो मेरी लास्ट वीडियोस थी उनमें हमने आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को जो है वो डिस्कस किया था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक है, जो कि है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आज हमने उसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो हमने आयोनिक बॉन्ड में ये पढ़ा था कि हमारे पास ना जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है दो एटम्स के बीच में तो आयोनिक बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा था कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आज हमने ये देखना है। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें बेसिकली ना एक एटम जो होता है ना वो बाकी सारे जो एटम्स हैं उनसे क्या लेता है, लोन पेयर लेता है। ठीक है, यानी कि एक सेंट्रल एटम होता है, वो सारे जितने भी उसके डोनर एटम्स होते हैं उनसे वो क्या लेता है, लोन पेयर, और उनके बीच में क्या बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यानी कि ये वर्ड, ये यानी जो नेम है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये निकला है कोऑर्डिनेशन से। ठीक है, यानी कि एक सेंट्रल मेटल एटम है, उसने बहुत सारे एटम्स की कोऑर्डिनेशन से बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होती है। ठीक है, द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच बोथ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल एटम रादर देन ईच एटम कंट्रीब्यूटिंग वन। तो हमारे पास इस डेफिनेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो कोवेलेंट, यानी अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या है बेसिकली, कि इसमें एक जो एटम है ना उसने सारे इलेक्ट्रॉन्स, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उनको लिया हुआ है। ठीक है, अपने पास। ठीक है, तो रादर देन ईच एटम कंट्रीब्यूटिंग वन, यानी ये इसमें ऐसा नहीं हो रहा कि हमारे पास ना जो हर एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे हमने आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा था। इसमें एक एटम है और बहुत सारे एटम्स जो है वो उसको इलेक्ट्रॉन्स अपने प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है। इसमें एक और डेफिनेशन भी आ सकती है, जैसे द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच अ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज शेयर्ड बिटवीन वन डोनर एटम एंड द एक्सेप्टर एटम्स। तो हमारे पास जो है इसकी दूसरी डेफिनेशन का क्या मीनिंग है कि हमारे पास एक जो है वो एटम है, ठीक है, उसने बाकी सारे जो एटम्स है ना उनसे क्या लिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो है ना वो लिया हुआ है। ठीक है, और बॉन्डिंग की हुई है आपस में। अब हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे ना तो आपको इस डेफिनेशन का सही जो है वो इसकी समझ आएगी कि इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे हमारे पास H3O पॉजिटिव की एग्जांपल है। ठीक है, हमारे पास अब जो H2O है वो तो हम कहते हैं हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर उसके अंदर एक और हाइड्रोजन ऐड करवा दें तो वो क्या बनता है, H3O पॉजिटिव बनता है। ठीक है, तो H3O पॉजिटिव आयन जो होता है वो कैसे बनता है, ड्यू टू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसी तरह हमारे पास NH4 पॉजिटिव है। तो अमोनिया तो हमने पढ़ा है NH3 होता है अमोनिया। तो हमारे पास जो NH4 पॉजिटिव है उसके अंदर क्या डिफरेंस है कि NH3 ने, अमोनिया ने एक हाइड्रोजन अपने अंदर ऐड करवाया हुआ है, तो वो NH4 पॉजिटिव आयन बन गया, जिसे हम अमोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, तो अमोनियम आयन भी किससे बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड हमारे पास ना कॉपर का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब हमारा जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है ना वो 3 टाइप्स के स्पीशीज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो हम अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जो आपको नजर भी आ रहा होगा सामने, कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है वो कॉम्प्लेक्सेस भी बनाता है जो इस तरह के होते हैं। ठीक है, उसी तरह वो मॉलिक्यूलर आयंस भी प्रोड्यूस करता है, जैसे कि H3O पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव। ठीक है, और उसी तरह एडक्ट्स भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी दो मॉलिक्यूल्स अगर आपस में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वो एडक्ट हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास यही टाइप्स ऑफ स्पीशीज मैंने अभी एक्सप्लेन की कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है वो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्पीशीज भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर आयंस, जैसे कि H3O पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव। उसी तरह एडक्ट्स, कि अगर दो मॉलिक्यूल्स ने आपस में
कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है या दो कंपाउंड्स ने, तो हम उसे एडक्ट कहते हैं। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना, एंड प्रोडक्ट, उसे हम एडक्ट कहेंगे। जैसे कि अमोनिया और BF3 ने अगर आपस में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है तो हम उसे एडक्ट कहेंगे। अब ये जो है ये हमारा एडक्ट होगा। ठीक है, थर्ड हमारे पास है कॉम्प्लेक्स आयंस। कॉम्प्लेक्स आयंस का क्या मीनिंग होता है कि हमारे पास जो ये Fe है, यानी कि हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, उसने 6 वाटर यानी कि 6 H2O के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये बड़ा जो है वो मॉलिक्यूल होता है, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स आयंस कहते हैं या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। ठीक है, तो आपकी जो बुक है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स आयंस को इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया गया। आपकी बुक में मॉलिक्यूलर आयंस की डेफिनेशन है और एडक्ट्स की, तो हम इसे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तो हमारे पास अब जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है इस टॉपिक के, कि हमारे पास जब भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस होगा तो दो तरह के हमारे पास एटम्स होंगे, या हम उन्हें स्पीशीज भी कह सकते हैं। एक होगा एक्सेप्टर, एक होगा डोनर। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेप्टर जो होगा वो बेसिकली वो वाला स्पीशी होगा जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सेस के केस में जब हम कॉम्प्लेक्स आयंस की बात करते हैं ना, तो वहां सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो एक्सेप्टर होता है। ठीक है, तो जैसे ये वाली एग्जांपल है। उसी तरह सेकंड हमारे पास कौन सी स्पीशी होती है, डोनर, जिसने लोन पेयर डोनेट करना है। उन्हें हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड लिगेंड्स, हम उन्हें लिगेंड्स कहते हैं। जैसे कि इधर हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या है, लिगेंड है। ठीक है, उसने क्या किया हुआ है, उसने आयरन को 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ने एक आयरन को जो है वो लोन पेयर डोनेट किए हुए हैं। कौन सा लोन पेयर, जो ऑक्सीजन के ऊपर होगा। ठीक है, तो उसी से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली हमारे पास ना दो एटम से मिलके बनता है, एक एक्सेप्टर एटम और एक डोनर एटम। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। या हम इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि हमारे पास जो डोनर एटम है उसने लोन पेयर डोनेट करना है और एक्सेप्टर एटम ने लोन पेयर एक्सेप्ट करना है। इस वजह से जो बॉन्ड बनता है ना उसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो मुझे मेरा ख्याल है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हम कहते किसको हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रिएक्शंस। ठीक है, आपकी बुक में जो है दो ये रिएक्शंस जो है वो डिस्कस हुए हैं, जिनको मैंने इधर नोट डाउन किया है। तो फर्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। O ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स होते हैं, ये आपको पता है, और हाइड्रोजन उसके साथ अटैच हुए हैं। अब वाटर ने अपने अंदर एक और हाइड्रोजन को ऐड करवाना है, यानी कि H पॉजिटिव को। तो H पॉजिटिव जब इसके साथ ऐड होगा तो क्या होगा, अब जो ऑक्सीजन है वो अपना जो लोन पेयर है, अब लोन पेयर्स बेसिकली होते क्या हैं, लोन पेयर जो होते हैं ना वो ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं जो जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया होता। ठीक है, तो ऑक्सीजन ने अब जो दो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, तो बॉन्ड तो बना लिए हाइड्रोजन ने, लेकिन हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स और भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यानी दो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो लोन पेयर की सूरत में ऑक्सीजन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारे पास H पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के पास तो अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना कि वो हाइड्रोजन को दे सके, क्योंकि उसने ऑलरेडी दो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, अब वो अपना लोन पेयर यूज करेगा। तो हमारे पास जो एक लोन पेयर है वो हाइड्रोजन के साथ मिलके बॉन्ड बना लेगा। उस बॉन्ड को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हमेशा हम एक एरो हेड से शो करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो अब कंप्लेट यानी जो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा वो ये है कि वाटर ने हमारे पास ऑक्सीजन, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसने एक लोन पेयर हाइड्रोजन को दे दिया, तो एक एरो हेड से हमने उसे शो कर दिया है। ठीक है, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, H3O पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास H3O पॉजिटिव आयन की एग्जांपल है कि इसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे प्रोड्यूस होता है।
ठीक है। सेकंड हमारे पास है एडक्ट की एग्जांपल, जो कि मैंने अभी दी थी कि अगर दो मॉलिक्यूल्स या दो कंपाउंड्स ने आपस में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाना हो तो वो क्या करेंगे। अब हमारे पास अमोनिया की एग्जांपल है। अमोनिया में होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तीन बॉन्ड्स नाइट्रोजन ने बनाए हुए हैं ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ, लेकिन एक लोन पेयर अभी भी प्रेजेंट है नाइट्रोजन पे, तो यानी वो यूज कर सकता है उसको। साथ ही BF3 है, अब इन दोनों ने बॉन्ड बनाना है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना जो लोन पेयर है वो बोरॉन को दे देगा, BF3 के अंदर जो बोरॉन है। तो हमारे पास क्या होगा, ये अब हमारे पास अमोनिया है, नाइट्रोजन ने अपना एक लोन पेयर बोरॉन को दे दिया, तो हमारे पास इस तरह का जो स्ट्रक्चर बन गया उसको क्या कहेंगे, एडक्ट कहेंगे। ठीक है। और हमारे पास नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में एक एरो हेड से हमें ये पता चल रहा है कि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर बोरॉन को डोनेट किया। ठीक है। तो ये एडक्ट की एग्जांपल हो गई, ये हो गई मॉलिक्यूलर आयन की एग्जांपल। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है कि एक लोन पेयर है हमारे पास, उसको हमने डोनेट करना है उस एटम को जो बॉन्ड बनाना चाह रहा है। ठीक है। इन केस जब हमारे जो एटम है उसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए हैं, लोन पेयर बच गया है। ठीक है। तो उस केस में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है। ये कॉम्प्लेक्सेस में भी बनता है, ये मॉलिक्यूलर आयंस भी प्रोड्यूस करता है, ये एडक्ट्स भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स में मुझे लाजमी बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी वीडियोस को शेयर किया करें। और अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम मेटेलिक बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।